हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अहमदाबाद हादसे के बाद दुनिया के 150 देश साथ आए। ब्रिटेन, अमेरिका टीम भेजी, उम्मीद नहीं थी पीएम मोदी। चलो वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए सीधी बात यह है कि यूके के सिटीजन्स की मृत्यु हुई है तो वो यूके के लोग आएंगे। बोइंग यूएस का था इसलिए यूएस वाले भी आएंगे। उसके बाद पोर्चुगीज़ के भी आए होंगे, कनेडियन भी आए होंगे। तो जिन जिन लोगों के सिटीजन्स थे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव पर प्रोटोकॉल भेजेंगे टू सी क्या हुआ है और आंसर्स मांगेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोशिश करेंगे पता लगा कि उनके सिटीज़न की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे रूट कॉज क्या था। और बोइंग जिसने बेचा है प्लेन वो तो जाएगा देखने के लिए, हेल्प करने के लिए, पता करने के लिए कि उनके प्लेन को हुआ क्या। पिछले कल जो लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ हादसा हुआ उसको लेकर दुनिया के कई देशों का रिएक्शन आ गया है। हम सबके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ने तो स्पेशली अपनी टीम्स भी भारत सामने से खुद ही भेजी हैं। अब क्या ये देश भारत के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मे बी ये वीडियो रिलीज होते समय कुछ देशों के ऑफिशियल्स भारत में लैंड भी हो गए होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा दोगला हमारा पड़ोसी देश एक बार फिर से फेक सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर भारत के पड़ोसी देशों की तरफ से एक बार फिर से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच भी एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो हम एक साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल के बारे में, जिसको लेकर कई सारी न्यूज निकल कर आ रही है। ये जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं ये ईरान से निकल कर आ रहे हैं। दरअसल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अभी कुछ ही घंटे पहले अर्ली मॉर्निंग में जब रोशनी थोड़ी कम थी उस समय इजराइल ने ईरान में कई सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के साथ साथ ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेसिस को भी टारगेट किया है। अब इनमें से कौन कौन टपक गया है और 72 उड़ों के पास पहुंच गया है इसकी कंफर्मेशन आना भी बाकी है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि हमले के दौरान कुछ प्रोजेक्टाइल्स अर्बन एरिया में भी जाकर गिरे थे, लेकिन कैजुअलिटीज टोटल कितनी हुई हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी तक सामने नहीं आया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही मीडिया के सामने आए थे और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस हमले की पूरी जानकारी दी है और बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा गया है, यानी कि जागता हुआ शेर। बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनका ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है और वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए हर एक एंड तक जाएंगे। चाहे जितने भी दिन लगे ये ऑपरेशन आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने से पहले उन्हें किसी भी देश की परमिशन नहीं चाहिए, यानी इनडायरेक्टली इजराइल ने साफ कह दिया है कि ईरान के केस में वो अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे। वहीं पर सुपर पावर अमेरिका ने भी इस पूरे मसले के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और हमले किए हैं इसके अंदर अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जो एक तरफा कार्रवाई की है हम इस कार्रवाई में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है एंड हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी इस समय यह है कि हम रीजन में डिप्लॉयड अमेरिकन फोर्सेस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इजराइल ने हमें एडवाइस किया था कि एक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए उनके लिए कितना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कदम उठा लिए हैं, मगर मैं यहाँ पर ईरान को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ईरान अमेरिका के पर्सनल्स, अमेरिका की सेना या अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट ना करे। हमारी इस हमले में ना कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना कोई हमारा योगदान है। अब अमेरिका को यहाँ पर डर है कि ईरान अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठनों की मदद से अमेरिका को टारगेट ना करे। वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके खुद स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है। सेना अलर्ट के ऊपर है, बंकर्स रेडी हैं, शेल्टर्स को रेडी कर दिया गया है ताकि अगर ईरान रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर हमला करे भी तो इजराइल का कम से कम नुकसान हो। भारत की बात करें तो भारत ने भी इस पूरे मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। इजराइल में स्थित भारत की एम्बेसी ने इजराइल के अंदर प्रेजेंट भारत के सभी लोगों से कहा है कि सभी भारतीय सावधानी बरतें और इजराइल की होम फ्रंट कमांड और इजराइल की अथॉरिटीज जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं उनके ऊपर नजर रखें और उनको पूरी तरह से फॉलो करें। सेफ्टी शेल्टर्स के आसपास ही रहें, सावधानी बरतें और बिना किसी कारण के अगर जरूरी ना हो तो कंट्री में ट्रैवल ना करें। अब इसके बाद बात करते हैं एयर इंडिया के विमान हादसे के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में मौजूद दुनिया के अलग अलग देशों की एम्बेसीज, कई सारे देशों की गवर्नमेंट, उनके विदेश मंत्रालय, स्पोक्स पर्सन या फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स को मिलाकर दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों ने इस विमान हादसे के ऊपर भारत के साथ संवेदना प्रकट की है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी पिछले कल कहा था, इस विमान हादसे को पिछले एक दशक का दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है।
इसलिए दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। इवन टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी भारत को कंडोलेंसेस मैसेज भेजे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने कंडोलेंसेस भेजने के साथ साथ एक काम और किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विमान हादसे की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भारत के लिए रवाना कर दी है। अब मसला ये है कि भारत इन दोनों देशों को मना भी नहीं कर सकता था। अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम भारत की अथॉरिटीज की मदद करेंगी और इस विमान हादसे का कारण जानने की कोशिश करेंगी। अब ब्रिटेन का एक टीम भेजना तो भारत में बनता था, क्योंकि जो विमान हादसा हुआ है इसमें भारत के बाद ब्रिटेन के ही सबसे ज्यादा नागरिक थे और ये फ्लाइट ब्रिटेन जा रही थी, लेकिन एक भी पैसेंजर अमेरिका का नहीं था। यानी इस फ्लाइट के ऊपर एक भी बोइंग मेन तो वही है, सारा प्लेन ही अमेरिकन है। प्लेन ही गिरा है जो वो अमेरिकन है, तो उसके लिए तो भेजना वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम पता करो कि तुम्हारे प्लेन में तो नहीं कोई गड़बड़ थी। की नागरिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी एक टीम भारत भेज रहा है। ये टीम अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से है। अब ऐसा नहीं कि भारत ने ये रिक्वेस्ट किया हो या फिर अमेरिका भारत के लिए कोई स्पेशल जेस्चर दिखा रहा हो। दरअसल दुनिया के जिस भी कोने में जब भी कोई बड़ा विमान हादसा होता है तो अमेरिका इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को जरूर भेजता है, क्योंकि अमेरिका को इस तरह के हादसों में इन्वेस्टिगेशन करने का न सिर्फ एक्सपर्टीज हासिल है, बल्कि फ्यूचर में वैसा कोई विमान हादसा अमेरिका में ना हो जाए, या फिर जिन कमियों के कारण कोई विमान हादसा हुआ है अमेरिका उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और चेक्स को अपने देश में इंप्लीमेंट कर ले, ताकि फ्यूचर में वैसा कोई विमान हादसा उनके देश में ना हो। इसके लिए अमेरिका हमेशा ही अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम हर एक उस देश में भेजता है जहाँ पर कोई बड़ा विमान हादसा होता है। इसके साथ ही अमेरिका इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर करता है जो उसके अलाइज होते हैं। इसके साथ इस पूरे विमान हादसे में अमेरिका के इंटरेस्टेड होने का एक और कारण ये भी है कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है वो बोइंग कंपनी का है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और इस एयरक्राफ्ट का नाम था 787 ड्रीम लाइनर, जो कि डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड दोनों अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के अंदर हजारों प्लेन्स बोइंग कंपनी के हैं और करोड़ों लोग उनमें फ्लाई करते हैं। इसलिए इस एक्सीडेंट का पता लगाना और तय तक जाना अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट में है। अब इस केस में भारत अमेरिका को इनकार भी नहीं कर सकता था कि आप अपनी टीम भारत नहीं भेजो, क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये साफ तौर पर एक रूल है कि जिस भी देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ होगा उस देश का विमान हादसे की इन्वेस्टिगेशन में भी एक बड़ा रोल होगा। यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल रूल ही बना दिया गया है, जिसको लूप होल भी कहा जा सकता है। एंड आपको पता है कि ये लूप होल क्यों ही बनाया है, ताकि इंटरनेशनल लॉज का हवाला देकर अमेरिका को एक्सेस मिले। एंड वैसे भी देखा जाए तो इससे भारत की भी मदद होगी। अमेरिका के पास इस तरह के विमान हादसों की जांच करने एंड इन्वेस्टिगेशन करने की एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सब कुछ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की हिपोक्रेसी और दोगलेपन की। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन सभी इस विमान हादसे के ऊपर लगातार भारत के साथ दुख जता रहे हैं और जिनके भी परिवारजन की जान गई है उनके साथ संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा ड्रामा है कि जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। खासकर पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे बड़ी ड्रामेबाज है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब इंडिगो की एक फ्लाइट जो श्रीनगर जा रही थी उसको रास्ते में पठानकोट के ऊपर खराब मौसम के कारण और खराब वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। अब ये पिक्चर उस एयरक्राफ्ट की है जिसने हेल स्टॉर्म को फेस किया था। एंड आप पिक्चर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या वेदर कंडीशन रही होंगी और किस लेवल की टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट को फेस करनी पड़ी होगी, जिसके चलते इंडिगो के पायलट ने सभी लोगों की जान बचाने के लिए पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट करके कहा कि खराब मौसम के कारण वो कुछ समय तक पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करना चाहते हैं ताकि कोई विमान हादसा ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने सामने से इंडिगो के पायलट की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट को वो पूरा हेल स्टॉर्म और टर्बुलेंस फेस करनी पड़ी थी और सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में आ गई थी और उस फ्लाइट के अंदर भी 222 पैसेंजर्स थे। और आज पाकिस्तान बड़ी सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन जब मदद करने का समय था तब ये पीछे हट गए थे। इसलिए पाकिस्तान का फेक कंसर्न भारत को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे इस तरह के विमान हादसे जब भी होते हैं एट द एंड गलती पायलट के सर के ऊपर डालकर विमान कंपनीज बच निकलती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा और सारी गलती पायलट के ऊपर डाल दी जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। देखो, पायलट पे ऐसे ही कोई गलती नहीं डालनी चाहिए, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि खासकर इस सिचुएशन में तो उसकी भी जान गई है और कोई पायलट जो है जो खुद वहाँ पे चला रहा है वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेगा? तो ये हाँ गलती हो भी सकती है, पर अगर हुई है तो ठीक है, पर अगर नहीं हुई है तो अपना किसी और वजह से हुई है उसको छुपाने के लिए पायलट पे डालोगे तो भैया तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने फिर कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। नहीं, आपको इन्वेस्टिगेट तो करना है। सभी कह रहे हैं कि जो बाहर से लोगों ने फुटेज देखी है बोला है कि उसके फ्लैप्स नहीं ओपन थे, फ्लैप्स ओपन होने चाहिए जिससे बड़ा विंग स्पैन हो जाता है, जिससे आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं। उसके पीछे कोई रीज़न होगा तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा क्यों फ्लैप्स बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है इसका क्यों। कई लोग कह रहे हैं कि रेयर है बट पॉसिबल दोनों इंजन जो है कई बार ये भी मैं ये भी पढ़ रही थी, कई बार होता है बहुत रेयर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, पर हुआ भी हुआ है जिसमें दोनों इंजन के अंदर चिड़िया चली गई हैं। कह रहे हैं कई बार होता है कि गीस चली जाती हैं, चिड़ियाएं चली जाती हैं, तो कहते हैं पर
पता नहीं ना, अब किस्मत खराब हो तो क्या बता, कि बर्ड्स की वजह से हुआ, क्या पता चल जाएगा। वही, पर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। तो अब ये जो भी टीम्स आ रही हैं करें इन्वेस्टिगेशन, बल्कि हर एक इंसान जो है, हर एक इंडियन को, खासकर उन फैमिलीज़ को भी वो सवाल है, उनको है कि भैया आंसर्स चाहिए जिन्होंने अपने खोए हैं। और ख़ासकर इससे एक सिचुएशन है कि आगे से फ्यूचर में ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ सेफ ट्रैवल इस टाइप से। तो इट इज़, ये तो मतलब होना कभी भी नहीं चाहिए। पर चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।